औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज जो मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ वो लेकर आई हूँ कि आप अपना जानना चाहते हैं कि आपकी शादी कब होगी। क्या आप ये जानना चाहते हैं कि प्रॉब्लम अचानक क्यों आ जाती हैं? भाई लास्ट ईयर इतना अच्छा था, इस ईयर में मेरे साथ ये अचानक ये क्या हो गया, तो ये क्यों होता है, इस पे आज हम बात करेंगे। कि कुछ पर्सन ईयर ऐसे आते हैं, आगे भी मैं उन पे बात करूँगी, लेकिन अभी मैं उन पर्सन ईयर पे बात करना चाहती हूँ जो सडन या तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा दे सकते हैं, आपकी लॉटरी निकल सकती है, या आप को सडन परेशानी आ सकती है, और ऐसी परेशानी जो कोर्ट केसेस तक ले जा सकती है। ऐसी हेल्थ इश्यूज़ जो आपको सर्जरी तक ले जा सकते हैं। ऐसी बदनामी जो आपको मुंह दिखाने के लायक नहीं आप रहेंगे। और ऐसी विशेज़ जो आपकी शादी की अगर ख्वाहिश है तो वो पूरी हो सकेगी, हज पे जाने की ख्वाहिश है, तो ये सब डिपेंड करता है आपके पर्सनल ईयर पे। ठीक है। अच्छा, पर्सनल ईयर भी हमारे 1 से लेकर के 9 तक होते हैं। आज मैं जिन पर्सनल ईयर की बात कर रही हूँ वो है 8 और 4। 8 पर्सनल ईयर जो है जब भी आता है तो उससे आपने 6-7 साल पहले अगर अच्छे काम किए होंगे तो वो आपको अच्छा रिज़ल्ट देके जाएगा। अगर आपने कोई धोखा दिया होगा, किसी से पैसे लेके वापस नहीं किए होंगे, किसी की बद्दुआएं ली होंगी, बैड कर्मास क्रिएट किया होगा, तो वो आपको दुख, तकलीफ़, परेशानी और प्रॉब्लम ही देके जाएगा। ठीक है। अगर आपने किसी को बदनाम किया होगा तो वो आपको भी बदनामी देके जाएगा। अगर आपने अच्छे काम किए होंगे 6 से 7 साल पहले, 8 अगर आ गया आपका, और आपके 8 पर्सनल ईयर से पहले 6 से 7 साल पहले आपने सारे अच्छे काम किए होंगे, तो तकलीफ़ थोड़ी हो जाएगी। ठीक है। यानी बड़ा एक्सीडेंट होने से छोटी सी गाड़ी में ठोकर लगेगी और आप भी सेफ़ और गाड़ी भी सेफ़, मतलब आएगी, प्रॉब्लम आएगी लेकिन बहुत बड़ी। अच्छा, अब आप ये देखें कि जो पर्सनल ईयर 4 आता है जब, तो वो अचानक, क्योंकि पर्सनल ईयर 4 जो होता है वो सडन काम करता है। आपने 2020 देखा, 4 पे था, तो 2020 पूरा मतलब अचानक एक वबा फैली और सब बंद हो गया। कितने ममालिक बंद हो गए, कितने लोग तबाह हो गए। अच्छा, और कुछ लोगों को फ़ायदा भी हुआ, ऐसा नहीं हुआ कि सब प्रॉब्लम है। अब आप ये देखें, मेडिकल इंडस्ट्री जो है वो, उनको तो फ़ायदा हुआ। जहाँ ग्लव्स नहीं बिकते थे, मास्क नहीं बिकते थे, उन कंपनियों के तो फ़ायदा हो गया। वेंटिलेटर बहुत ज़्यादा जो है वो सेल हुआ और डिमांडिंग उसमें था, इक्विपमेंट में। तो आप ये देखें कि उन लोगों को फ़ायदा हुआ, यानी उनसे रिलेटेड लोगों ने खूब कमाया, लेकिन कितनी जानों का नुकसान हुआ। तो आज मैं उसी पे बात कर रही हूँ कि पर्सनल ईयर क्या होता है। जब हम किसी का बर्थ चार्ट बनाते हैं तो हम उस पर्सनल ईयर के बारे में उन्हें आगाह कर देते हैं कि भाई, आप पहले ही बता देते हैं ये सदक़ात देने हैं आपको, ये करना है। तो जब पर्सनल ईयर आता है, जब आपका बुरा पर्सनल ईयर आए, तो थोड़ा सा आप इसको रोकें, ये काम आप कर सकते हैं, ये काम आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आप घर चेंज कर सकते हैं, अभी आप वीज़ा अप्लाई ना करें, ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो आप को जब पता ही नहीं है तो आपको एक गाइड करने वाला बहुत ज़रूरी है, जो आपको सही से रेमेडी दे। असल चीज़ है इसके सदक़ात और रेमेडी। अगर आप वो कर लेते हैं तो आपका वो साल बहुत मतलब बड़ी परेशानियाँ छोटी में तब्दील होकर निकल जाता है, ज़्यादा टेंशन्स नहीं आती। अब मैं थोड़ी सी आपको मिसाल देती हूँ। आमिर लियाकत साहब। अब आमिर लियाकत साहब, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए, अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ भी थे, बहुत बड़ा नाम थे, बहुत बड़े स्कॉलर और बहुत। अब आप ये देखें कि इतना बड़ा नाम पाकिस्तान का, ठीक है, जिन्होंने मतलब रमज़ान ट्रांसमिशन बनाया और आज तक वो चल रहा है, वो सारा डिज़ाइन उन्होंने किया था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे, और बहुत ही मतलब टैलेंटेड इंसान। लेकिन जैसे ही उनका पर्सनल ईयर 8 पे आया, ठीक है, 2021 में उनका पर्सनल ईयर 8 पे था,
जैसे ही वो 8 पे आया उस 8 ने उनको उड़ा के रख दिया, उनको वो बदनामी दी कि उन्हें काम भी मिलना बंद हो गया और वो प्रॉब्लम में आ गए और फिर 2022 में डिप्रेशन से उनकी डेथ हो गई। वेरी सैड स्टोरी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे संजय दत्त। संजय दत्त बहुत ज़्यादा अच्छे से चल रहे थे जब उन पे केस बना, ठीक है ना, जब उन्हें केस बना, जब उन्हें जेल में डाला गया, जिसके ऊपर संजय दत्त की बायोपिक भी बनी, तो उनका जो पर्सनल ईयर आया उस वक्त वो था 4 पे। 1993 में पर्सनल ईयर संजय दत्त का 4 पे था। तो आप देखें उन्हें कितनी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। और ये आता ही इसलिए कि आप सब्र करें, फेस करें इन चीज़ों को। अब आमिर लियाकत साहब, क्योंकि जब आप ये डिप्रेशन में डालती हैं ये दोनों नंबर, अगर आपकी विल पावर स्ट्रॉन्ग है, अगर आप रेमेडी करते हैं, सदकात देते हैं, आप थोड़ा सा उसके हिसाब से चलते हैं, तो वो परेशानी नहीं आएगी जो आमिर लियाकत साहब को भुगतनी पड़ी। अगर वो सदकात देते या वो थोड़ा सा मतलब अपने आप को सेटल करते, अल्लाह पे मतलब थोड़ा सा यकीन रखते, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, क्योंकि ये डालता ही डिप्रेशन में आपको, तो ये नहीं होता जो उनके साथ हुआ, क्योंकि उनको पता नहीं था। अब इंडिया में तो ये है कि लोगों ने अपनी ये बर्थ चार्ट बनवा के रखी होती है, उन्हें पता होता है कि भाई ये पूरा 12 चीज़ों की अवेयरनेस है कि बचपन में ही वो बर्थ चार्ट बनवा के रख लेते हैं और उनको सारा पता होता है कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। हमारे यहाँ अभी इतनी अवेयरनेस है नहीं लोगों को। अभी मैं आप बात करती हूँ राखी सावंत। राखी सावंत का जो 2024 ये साल जो है उनका बन रहा है पर्सनल ईयर 8। और आप देखें अचानक सडन उनको पता चला, अरे क्या हो गया, मुझे ट्यूमर हो गया है ना, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ और उनको बहुत बड़ी सर्जरी से गुजरना पड़ा, टेंशन डिप्रेशन से गुजरना पड़ा। अब तो वो ठीक है, लेकिन ये चीज़ें लाता है, ठीक है, पर्सनल ईयर। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब का जब वो जेल गए हैं तो उनका पर्सनल ईयर था 4, ठीक है, 4 पे था। 2023 में उनका पर्सनल ईयर 4 पे था। तो आप देखें कि अचानक मतलब कि उनके साथ ये सारी चीज़ें बनी और वो जेल में उनको डाल दिया। तो ये सडन अचानक परेशानी लाता है और उनकी विल पावर बहुत तेज़ है। खान साहब की जो विल पावर है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक हैं, तो वो टूटेंगे नहीं, वो उनको कोई तोड़ना बड़ा मुश्किल है। तो जो टूटता नहीं है वही असल में ये आता ही आपको सबक सिखाने के लिए कि आप पेशेंस सीखें। इन्नल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है। ये आपको लेसन देने आता है, ये लोगों के मखौटे उतारने आता है, चेहरे पे जो मास्क लोगों ने चढ़ाए हुए होते हैं ये इसलिए आता है। और अगर आपने अच्छा किया होगा तो वो अच्छा फल दे के जाएगा। अगर आपने बहुत ज़्यादा किसी के साथ बुरा किया होगा, किसी का पैसा खाया होगा, लोगों की बद्दुआएं ली हुई होंगी, तो वो आपको हिला के जाएगा, आपको परेशानी करके जाएगा, मतलब ऐसे आसानी से वो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था 4 और 8 को हमने टारगेट किया। पर्सनल ईयर 4 और 8 कैसा होता है और इसमें हमें पेशेंस रखना है, इसमें हमें अपनी विल पावर का जो है वो इस्तेमाल करना है। और अगर आपको रेमेडीज़ और सदकात और अस्कार कौन से इसमें पढ़ने चाहिए जिससे आप बचे रहें, क्योंकि सदका जो होता है वो बलाओं को खाता है, तो आपके हिसाब से सदका होता है और आपके नेम के नंबर और आपके डेट ऑफ बर्थ के नंबर से वो कितना होना चाहिए वो बताया जाता है। उसके लिए आपको अपना बर्थ चार्ट बनवाना चाहिए ताकि आपको इन चीज़ों का पहले से पता हो, या आप अपने न्यूमरोलॉजिस्ट से दोबारा कांटेक्ट कर सकते हैं कि अब मेरा पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, अब क्या हो रहा है। और आज हमने बात की है बुरे पर्सनल ईयर की, अब हम बात करेंगे आने वाले वीडियो में कि अच्छे पर्सनल ईयर क्या होते हैं और क्या आपको बेनिफिट देके जाते हैं। तो जो 4 और 8 आता है वो 8 जो है वो 1 के लिए, 2 के लिए, 9 के लिए अच्छा नहीं होता, ठीक है। और जो 4 होता है वो 9 के लिए, 8 के लिए, ठीक है, वो अच्छा नहीं साबित होता। तो जो पर्सनालिटी नंबर 1 या पर्सनालिटी नंबर 8 होते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाएं और प्लेलिस्ट में जाके देखिए, पर्सनालिटी नंबर्स के ऊपर वीडियोस हैं 1 से लेकर 9 तक, आप उसको देख सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, और लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।
और सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।